बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ नर्व एंड इट्स टाइप। हमने लास्ट टाइम जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था? कल हमने पढ़ा था कि एक होता है लफ्ज़ न्यूरॉन, या फिर इसी का दूसरा नाम होता है नर्व सेल। क्या नाम होता है? नर्व सेल। लेकिन हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो जस्ट नर्व सेल नहीं है, वो सिंपल क्या है? नर्व। सिंपल क्या है? नर्व। ठीक है, हमने ये देखना है कि नर्व और नर्व सेल में डिफरेंस क्या है। ये नर्व सेल ही क्या कहलाता था? न्यूरॉन। ये सिंगल सेल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? सिंगल सेल की बात करें, एक सेल की बात करें। नर्वस सिस्टम का जो एक सिंगल सेल है उसकी हम बात करें तो वो क्या कहलाता है? न्यूरॉन या फिर नर्व सेल। लेकिन यहाँ पे हम किसकी बात करें? नर्व की। तो नर्व हम देखते हैं कि ये होती क्या है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो हम कहते हैं नर्व इज़ अ यूनियन। नर्व इज़ अ यूनियन। यूनियन किसे कहते हैं? यूनियन, इत्तेहाद, मिल जाना। यूनियन किसे कहते हैं? मिल जाना। तो नर्व इज़ अ यूनियन। नर्व में क्या चीज़ें होती हैं? कोई ऐसी चीज़ें होंगी जो क्या हो जाती हैं? मिल जाती हैं। क्या चीज़ें मिल जाती हैं? नर्व इज़ अ यूनियन ऑफ सेवरल एक्सोन्स। सेवरल एक्सोन्स। आपने एक्सोन पढ़ा था। आपने जो न्यूरॉन या नर्व सेल पढ़ा उसमें आपने एक प्रोसेस पढ़ा था। आपने कहा था कि दो प्रोसेस थे वहाँ पे, डेंड्राइट्स एंड एक्सोन्स। डेंड्राइट्स एंड एक्सोन। जस्ट नर्व में क्या चीज़ मौजूद होगी? एक्सोन। सेल बॉडी भी मौजूद, डेंड्राइट्स भी मौजूद। सिर्फ और सिर्फ नर्व सेल या न्यूरॉन का कौन सा हिस्सा मिलके नर्व बनाएगा? क्या एक नर्व सेल का एक एक्सोन मिलके नर्व बना देगा? नहीं। असल में हमने कहा कि नर्व इज़ अ यूनियन, गुच्छा है, इकट्ठे हैं। किस चीज़ का गुच्छा है? क्या चीज़ें इकट्ठी हैं? सेवरल एक्सोन्स। काफ़ी सारे एक्सोन्स इकट्ठे हैं। काफ़ी सारे एक्सोन्स इकट्ठे हैं। अच्छा, फिर इनक्लोज्ड इन अ कवरिंग। इकट्ठे होने के बाद उनके ऊपर एक पैकिंग चढ़ गई है, शॉपर चढ़ा दिया हमने। ठीक है, हमने उनको पैक कर दिया, एक कवरिंग में पैक कर दिया, एक गिलाफ में बंद कर दिए। एक गिलाफ में बंद कर दिया और उस गिलाफ को हम कहते हैं कि इनक्लोज इन अ कवरिंग। दैट कवरिंग इज मेड अप ऑफ फैट्स या फैटी लेयर। मेड अप ऑफ फैट्स। ठीक है, वो चर्बी की तय होती है, वो फैट की लेयर है जो हमारे एक्सोन्स के गिर्द लिपट जाती है। जो हमारे एक्सोन्स के गिर्द लिपट जाती है। जस्ट लाइक एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर। बिजली की तार की बात करें तो बिल्कुल वैसी ही एग्जाम्पल। अगर आप देखो तो उसके ऊपर क्या होती है? एक कवरिंग। क्या होती है? कवरिंग। वो प्लास्टिक की जो कवरिंग होती है वो इंसुलेटर का काम करती है। कल भी मैंने आपको बताया था हमारी बॉडी में जो फैट है वो किस चीज़ का काम करती है? इंसुलेटर का काम करती है। क्लियर? अच्छा, हमने कहा कि हमारे पास उस फैट की लेयर के अंदर, जैसे बिजली की तार में वो प्लास्टिक के अंदर क्या एक ही तार होती है या एक से ज़्यादा होती हैं? एक से ज़्यादा होती हैं। छोटी छोटी बारीक बारीक काफ़ी सारी वायर्स होती हैं। तो बिल्कुल वैसे ही हमारे पास जब हम एक नर्व की बात करें तो उसकी एक कवरिंग के अंदर छोटे छोटे बारीक बारीक काफ़ी सारे फाइबर्स किसके होंगे? एक्सोन्स के। किसके होंगे? एक्सोन्स के। ये बात समझ में आई? तो क्या नर्व के अंदर सेल बॉडी होगी न्यूरॉन की? डेंड्राइट्स होंगे? नहीं होंगे। जस्ट क्या होगी उसके अंदर? एक्सोन्स होंगे। और उन किस चीज़ के अंदर कवर अप हुए हुए होंगे? एक कवरिंग के अंदर। और वो कवरिंग किस चीज़ की बनी हुई होगी? फैट्स की या फैट की लेयर की बनी हुई होगी। ये भी बात समझ में आ गई? अच्छा, फिर हम कहते हैं कि टाइप ऑफ नर्व्स कितनी होती हैं? टाइप्स ऑफ न्यूरॉन की कितनी टाइप्स थी? 3। एक्चुअली वो जो हमारी बुक में टाइप्स थी न्यूरॉन्स की वो दोनों बेसिस पे एक्सप्लेन की हैं। कल हमने पढ़ा था कि जस्ट फंक्शन की बेस, स्ट्रक्चर की बेस पे, वो स्ट्रक्चर एज वेल एज विद फंक्शन की बेस पे क्लासीफाई किया हुआ था। तो हमने कहा कि हमारे पास टाइप ऑफ न्यूरॉन्स ही डिसाइड करेंगे टाइप ऑफ नर्व को। कौन डिसाइड करेगा? टाइप ऑफ न्यूरॉन डिसाइड करेंगे टाइप ऑफ। लेकिन एक बड़ी अमेजिंग सी बात आएगी कि हमारे पास 3 टाइप के न्यूरॉन्स थे। अभी मैं न्यूरॉन्स के नाम लिख रहा हूँ। पहला न्यूरॉन कौन सा था? इंटरन्यूरॉन।
दूसरा हमारे पास इंटर न्यूरॉन और लास्ट वन हमारे पास मोटर न्यूरॉन। क्या था? मोटर न्यूरॉन। हम कहते हैं कि हमारे पास अब ये पूरा न्यूरॉन तो नर्व में शामिल नहीं होगा, पूरा न्यूरॉन तो नर्व में शामिल, सिर्फ इस न्यूरॉन का कौन सा हिस्सा शामिल होगा? एक्सॉन। चलें जी, हम कहते हैं अगर सेंसरी न्यूरॉन है तो इसका कौन सा एक्सॉन होगा? सेंसरी एक्सॉन। क्या होगा? सेंसरी एक्सॉन। अगर मोटर न्यूरॉन है तो इसका कौन सा एक्सॉन होगा? मोटर न्यूरॉन। क्या होगा? मोटर न्यूरॉन। ठीक है, सॉरी, मोटर एक्सॉन। क्या होगा? मोटर एक्सॉन। लेकिन जब हम बात करते हैं इंटर न्यूरॉन की तो याद रखना, इंटर न्यूरॉन्स कभी भी नर्व्स नहीं बनाते। इंटर न्यूरॉन्स कभी भी नर्व्स, इसका मतलब आपके ब्रेन में और आपके स्पाइनल कॉर्ड में नर्व्स मौजूद नहीं हैं। तो फिर आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सिर्फ किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है? इंटर न्यूरॉन से। उन न्यूरॉन्स ने मिलके नर्व्स नहीं बनाई ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, तो जो इंटर न्यूरॉन है वो नर्व नहीं बनाते। फिर नर्व की कितनी टाइप्स हुई? 2। लेकिन हमारी बुक कहती है कि नर्व की कितनी टाइप्स होती हैं? 3। कितनी टाइप्स होती हैं? एक ऐसी नर्व विच कंटेन एक्सॉन्स ऑफ कौन से न्यूरॉन के? सेंसरी न्यूरॉन के। तो ऐसे नर्व जिसके पास सेंसरी एक्सॉन होंगे उस नर्व का नाम होगा सेंसरी नर्व। क्या नाम होगा? द नर्व विच कंटेन एक्सॉन्स ऑफ, किसके एक्सॉन? सेंसरी न्यूरॉन ओनली। सेंसरी न्यूरॉन, सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन के एक्सॉन अगर किसी नर्व में डाल दिए जाएं तो उस नर्व का नाम सेंसरी नर्व। सिमिलरली अगर हम बात करें मोटर न्यूरॉन की, किसकी बात करें, तो हम कहते हैं कि हमारे पास मोटर न्यूरॉन के एक्सॉन मिलेंगे तो कौन सी नर्व बनेगी हमारे पास? मोटर नर्व बनेगी। क्या बनेगी? मोटर नर्व। ठीक है, मोटर नर्व की डेफिनेशन देखें तो हम कहते हैं कि ऐसे नर्व, द नर्व विच कंटेन, जिसमें शामिल हों, शामिल तो क्या होंगे? एक्सॉन। शामिल क्या होंगे? एक्सॉन। किसके एक्सॉन शामिल होंगे? एक्सॉन्स ऑफ मोटर न्यूरॉन्स ओनली। सिर्फ और सिर्फ मोटर न्यूरॉन के एक्सॉन शामिल हों। ठीक है, अच्छा, अब एक ऐसी नर्व भी होती है हमारी बॉडी में जिसमें दोनों टाइप के न्यूरॉन्स शामिल हैं, उन न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स शामिल हैं। एक्चुअली उनके एक ऐसी नर्व हमारे पास जिसमें किस किस का एक्सॉन हो? सेंसरी नर्व, न्यूरॉन का, नर्व का नहीं, सेंसरी न्यूरॉन का क्या हो? एक्सॉन हो, प्लस उसमें हमारे पास मोटर न्यूरॉन का एक्सॉन हो। तो दोनों को क्या कर दिया हमने बेटे? मिक्स कर दिया। दोनों को मिक्स कर दिया। द नर्व विच कंटेन एक्सॉन्स ऑफ बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन का एक्सॉन उसमें मौजूद हो तो ऐसी नर्व को हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड नर्व। ऐसी नर्व को हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड नर्व। ठीक है, अच्छा, फिर क्या ये जो पूरा न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन का बाकी स्ट्रक्चर किधर होता है? एक्सॉन तो आ गया नर्व में, तो क्या इसकी सेल बॉडी नहीं होती? क्या इसके डेंड्राइट्स नहीं होते? होते हैं। कैसे? ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, एग्जांपल ले लें। इस स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकलनी है, स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकलनी है, तो हम कहते हैं बेटे जब कोई न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड से निकल के आता है, जब कोई न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड से निकल के आता है तो स्पाइनल कॉर्ड से तो नर्व आनी है, स्पाइनल कॉर्ड से तो बिल्कुल इसी के साथ यहाँ पे गुच्छा होता है, क्लस्टर होता है। क्या होता है? क्लस्टर, गुच्छा है ऑफ किस चीज़ का? सेल बॉडीज का। किसका? ये नर्व सेल की सेल बॉडी और ये उसका एक्सॉन, ये अगले नर्व सेल की सेल बॉडी, ये उसका एक्सॉन, नर्व सेल की सेल बॉडी, ये उसका एक्सॉन, नर्व सेल की सेल बॉडी और ये उसका एक्सॉन। एक्सॉन्स के ऊपर चढ़ा दी हमने फैट की लेयर, तो ये तो क्या बना दी हमने? नर्व। और ये गुच्छा बच गया किसका? क्लस्टर ऑफ सेल बॉडी। क्या बच गया? क्या ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर रखा है मैंने? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर रखा है? नहीं, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के हम कहते हैं कि क्लस्टर ऑफ सेल बॉडी, क्लस्टर ऑफ
is called ganglion, is called ganglion। अगर प्लूरल की बात करेंगे तो गैंग्लिया, प्लूरल की बात करेंगे तो गैंग्लिया। क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज आउटसाइड द सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर पड़ा होता है, इज कॉल्ड गैंग्लियन, प्लूरल गैंग्लिया। ठीक है। और उन क्या कह सकते हैं, उनको न्यूरॉन्स का जो एक्सोन है वो एक्सोन्स मिलके क्या बना रहे होंगे, नर्व्स बना रहे होंगे। ठीक है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अलावा दूसरा सिस्टम कौन सा होता है, तो इसका मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कितनी चीज़ें हम पढ़ेंगे, दो। एक नर्व, हम कहेंगे हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ गैंग्लिया एंड नर्व। ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेश्चन नहीं है। तो एक्चुअल जो हमारा टॉपिक था दैट वाज नर्व एंड इट्स टाइप्स। तो याद रहेगा कौन कौन से न्यूरॉन कौन कौन सी नर्व्स बनाते हैं। बच्चे क्या करते हैं, सेंसरी न्यूरॉन सेंसरी नर्व, इंटर न्यूरॉन इंटर नर्व, मोटर न्यूरॉन मोटर नर्व, तीन न्यूरॉन तीन नर्व। कौन सा न्यूरॉन नहीं बनाता नर्व, इंटर न्यूरॉन। और वो होते कहाँ पर हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में। और पहली तो सेंसरी बन गई, दूसरी मोटर और तीसरी मिक्स्ड। मिक्स्ड में दोनों के एक्सोन होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन का क्या काम है, एक्सोन का, कि मैसेज लेके जाने कोऑर्डिनेटर के पास। मोटर का क्या काम है, मैसेज वापस इफेक्टर के पास लेके जाना है। ऐसी नर्व्स भी हैं जिनमें दोनों तरफ ट्रांसमिशन होती है, मैसेज ले जाने वाले एक्सोन भी हैं, वापस लाने वाले भी हैं। सेंसरी में सिर्फ मैसेज ले जाने वाले होंगे, मोटर में सिर्फ मैसेज वापस लेके आने वाले होंगे। ठीक है। अगर बेटा इसमें आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।